अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसका एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का भी 6 क्वेश्चन करेंगे। उसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ये चीज हमें प्रूफ करके बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS को उठाते हैं और हम RHS लाके उसके बाद हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ये दोनों बराबर है। क्या करते हैं, अगर यहाँ पे देखिए कुछ कोई फॉर्मूला वगैरह हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए, जब भी ऐसी कंडीशन दिख जाए 1 माइनस साइन ए, तो क्या करना है, इसका हम रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन समझते हैं, उल्टा, मतलब जैसे ये 1 माइनस साइन ए है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा बस साइन चेंज हो जाएगी, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे ऊपर देखें तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। और अगर हम नीचे देखें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 आएगा, और अगर साइन का स्क्वायर करो तो कुछ इस तरीके से साइन स्क्वायर ए आएगा। इसको हमने क्या करना है, रूट में रख देना है। अब देखिए 1 प्लस साइन ए, इसको हम जैसा था वैसे ही रखेंगे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मुझे यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए चाहिए तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको साइन को उस साइड में भेज दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर ए लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कॉस स्क्वायर ए, और फिर से यहाँ पे क्या लगा दूंगी, रूट लगा दूंगी। अब अगर मुझे ये रूट खत्म करना है, देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर है यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो मैं क्या करती हूँ, उसकी होल स्क्वायर लगा देती हूँ। मतलब 1 प्लस साइन ए स्क्वायर दोनों पे है ना, तो हम क्या करते हैं, होल पे लगा देते हैं, मतलब दोनों को एक साथ लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे अंडर रूट था, अंडर रूट लगा देंगे तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है। कैसे कैंसिल होता है, देखिए जैसे अंडर रूट होता है ना, जैसे मैंने अंडर रूट 9 लिखा तो ये 9 किसका स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है। तो मैं ये डायरेक्ट कैंसिल कर देती हूँ। कैसे, क्योंकि ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब ये स्क्वायर 1/2 होता है। तो यहाँ से 2, अगर मैं ऐसे करूँ 2 इंटू 1/2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, मतलब जो रूट के अंदर बचता है वही वैल्यू रह जाती है। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए बचा और नीचे क्या बचा, कॉस ए बचा। अब इनको हम क्या करेंगे, अलग अलग डिवीजन कर देंगे। तो 1/cos ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए को दोनों के साथ डिवाइड कर देंगे तो 1/cos ए किसके बराबर, सेक ए के बराबर, साइन अपॉन कॉस ए किसके बराबर, tan ए के बराबर। तो ये हमारा क्या प्रूफ हो गया, RHS, जो कि हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS उठाएंगे। LHS में इसमें देखेंगे कॉमन दिखाई दे रहा है साइन थीटा, तो हम क्या करते हैं, दोनों में से एक साइन थीटा बाहर निकाल लेते हैं। अगर हमने साइन थीटा यहाँ से बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, और ऊपर क्या बचा, -2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, क्योंकि एक साइन बाहर हमने निकाल लिया हुआ है। नीचे सेम इसी तरीके से करेंगे कि जो यहाँ पे कॉस है उसको बाहर निकाल लेते हैं, कॉस थीटा 1 माइनस, अच्छा कॉस थीटा मैंने बाहर निकाला तो क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। एक्चुअल में ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये हम कैसे पता करें, इसको कैसे, कट हो जाएगा तो कट होते ही tan थीटा बन जाएगा, लेकिन इसको हमें दिखाना पड़ेगा कि ये कैसे सेम हुआ। तो किसी एक को है ना, साइन या कॉस दिया हुआ है ना, आप किसी एक को भी क्या कर सकते हो, साइन में कन्वर्ट कर दो या तो कॉस में कन्वर्ट कर दो, मतलब दोनों सेम बना दो, या तो आप साइन में बना दो या तो आप कॉस में बना दो, किसी एक को चेंज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो बाहर दिया हुआ है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ, अंदर का जो ब्रैकेट है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैं साइन है ना, साइन को ही कन्वर्ट कर देती हूँ किसमें, या कॉस को ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे रखते हैं,
क्योंकि मुझे नीचे वाला टर्म क्या करना है, साइन को कॉस में कन्वर्ट, नहीं सॉरी, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है। तो नीचे जो है 2 लिखा। अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, अभी मैंने ऊपर जस्ट बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा दिया हुआ एंगल चेंज है बस। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, जो हमारा कॉस स्क्वायर ए है उसकी जगह पे लिखूंगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और -1 इसको ऐसे ही रखूंगी। तो ये हो गया हमारा। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और ब्रैकेट में अगर हम देखें तो ये क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और नीचे क्या बनेगा, नीचे अगर मैं इस 2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, 2 2 1 ज़ा 2, और फिर इसके अंदर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। और जो आगे यहाँ पे -1 दिया है इसको हम -1 इस तरीके से रहने देते हैं। साइन थीटा अब इसको हम लिख देते हैं, क्या होता है ये फॉर्मूला हम जानते हैं, tan थीटा होता है। अंदर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, देखो 2 माइनस 1, एक प्लस एक माइनस, तो माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 बचेगा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, tan थीटा बचेगा। और यही हमें क्या चाहिए था, tan थीटा चाहिए था, तो ये हो जाएगा हमारा RHS, ये प्रूफ हो जाएगा।